अरे सुनती हो? कहाँ रह गई? मुझे काम के लिए देरी हो रही है, जल्दी लाओ खाना। लाती हूँ जी, लाती हूँ। आप भी ना थोड़ी देर शांति नहीं रख सकते? बाबा, कल नया साल है ना? हाँ बेटा, कल नया साल है। ये मैं कल नया फ्रॉक पहनूंगी बाबा। क्यों नहीं बेटा, मैं लेके आऊंगा ना आज तेरे लिए नया फ्रॉक। ले आना जी, चिंकी के लिए फ्रॉक बेचारी खुश हो जाएगी। अरे मन तो मेरा भी है, पर कहाँ से लेके आऊं? मैं तो ये सोच रहा हूँ बस इतना कमा लूं कि बच्चों को एक वक्त की रोटी मिल जाए। हे भगवान, हमारे भी घर में कभी खुशियाँ आएगी या नहीं। हरिया की आंखें नम हो जाती हैं और वो काम के लिए निकल जाता है। अरे मुंशी, जिसने अब तक सूत नहीं दिया उनके नाम तो बता जरा। जी मालिक, रामकुमार, धर्मपाल और हरिया मालिक। रुक जरा, जे हरिया ने पिछले महीने भी सूत नहीं दिया था ना? हाँ ठाकुर साहब, बोला था कि 2 महीने का सूत और उधार लिए पैसे अगले महीने इकट्ठा दे देवेगा। मतलब ये कि हरिया ने जानबूझ के सूत नहीं दिया। इसने कितना कर्जा लिया है रे? 5,000 रुपया लिया है ठाकुर साहब, वो भी पिछले साल। सूत बराबर देता है या नहीं? सूत तो मालिक देर सबेर आ ही जाता है। क्यों रे, कुछ पता है कि हरिया क्या कर रहा है आजकल? मालिक हरिया ने कुछ महीने पहले नई रिक्शा ली है। रिक्शा ली है? अरे मुंशी, पता तो कर, हरिया की रिक्शा कहाँ मिलेगी? जो हुक्म मालिक। अरे हरिया भैया, सवारी ही नहीं मिल रही आज, तो लगता है आज भी खाली आज जाना पड़ेगा। हाँ भैया, लगता है इस नए साल पर भी अपनी बेटी के लिए नए कपड़े नहीं ले पाऊंगा। अरे भैया, नए कपड़े तो छोड़ो, ठाकुर की सूत का क्या रहा? मालिक हरिया की रिक्शा का पता लग गया, शहर में चला रहा है मालिक। शहर में चला रहा है तो चल कागज बना और उसे वहीं से उठाते हैं। हरिया दिन भर रिक्शा चलाता है, कोई किराया नहीं देता तो कोई झगड़ता है और कोई मजाक उड़ाता है। तभी ठाकुर अपने गुंडों के साथ वहां आ गया। क्यों रे हरिया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है रे? अरे ठाकुर तुम? अरे तो तू खुद सूद देने आ नहीं रहा तो देख, मुझे खुद ही लेने आना पड़ा। बस बस ठाकुर साहब, कल सबसे पहले आपके पास आ ही रहा था। पता है आज क्या तारीख है? 31 तारीख है आज तो ठाकुर साहब। तो फिर 31 को ही तो तेरे को सूद देना था, तूने तो पिछले महीने भी नहीं दिया। ठाकुर साहब, बस कल तक की और मोहलत दे दो। क्यों बे, मुझे पागल समझा है क्या? मेरा पैसा कोई खराब का नहीं है। चलो बे, ये रिक्शा लेके चलो, इसी से सूद वसूलेंगे, चलो। अरे ऐसा मत करो ठाकुर साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ए चल हट, ये रिक्शा खाली सूत देगी। तू मूल का सोच, कल तक मूल नहीं दिया तो तेरी जमीन भी मेरी। ठाकुर ऐसा मत करो ठाकुर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा ठाकुर। चलो रे, अब इसकी रिक्शा ठाकुर की हवेली जाएगी, चलो। हरिया निराश होकर घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी कैसे? और रिक्शा कहाँ है? शांति, हम बर्बाद हो गए शांति। ठाकुर आया था और अपने साथ रिक्शा ले गया और कह रहा था कि अगर कल तक उसका मूल ना चुकाया तो हमारी जमीन भी छीन लेगा। नहीं जी नहीं, ऐसा कैसे कर सकता है ठाकुर? ये हमारा घर है जी। शांति, मैं जा रहा हूँ। अब आप कहाँ चल दिए जी? गांव में मदद मांगने। तुम चिंता मत करो शांति, भगवान सब ठीक करेगा ना। राहुल भाई, कहीं से 5,000 रुपए का इंतजाम करवा दो, नहीं तो ठाकुर मेरी जमीन ले लेवेगा। अरे भाई, पैसे के मामले में मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तो खुद हालत खस्ता है। हरिया और लोगों के पास भी गया पर सबने मना कर दिया। फिर हरिया निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कल तक मैं कितना खुश था कि इस बार तो सब ठीक हो जाएगा, पर अब लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा और ठाकुर जमीन भी छीन लेगा और ना चिंकी के लिए कपड़े ले पाऊंगा। ये नया साल नहीं है,
ये तो हमारे लिए श्राप है। श्राप। तभी गांव में एक अजनबी आता है। क्या हुआ भाई, क्यों उदास बैठा है? भाई आप कौन हो? भाई साहब, मैं तो शहर से गांव घूमने आया हूँ। मैंने देखा कि आप परेशान हो तो पूछ लेता हूँ। अरे भाई क्या बताऊं, ठाकुर से 5,000 रुपया लिया था, उसको वो लौटाना है, नहीं तो वो मेरी जमीन छीन लेगा। ये तो जुल्म है भाई। क्या करे भाई, गरीब की कौन सुनता है। ये भी है भाई। चलो कोई ना, नए साल पर मुंह नहीं लटकाते। ये लो 5,000 रुपए और दे दो ठाकुर को भाई। नहीं भाई, मैं आपको जानता भी नहीं हूं, तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं? अरे कोई नहीं भाई, नया साल है और सबका नया साल अच्छा होना चाहिए। और जब आपके पास पैसे आ जाए तो वापस दे देना। हरिया पैसे ले लेता है और ठाकुर के पास जाता है। ठाकुर साहब, ये लो आपका मूल, और मुझे मेरी जमीन के कागज दे दो। ठाकुर जमीन के कागज दे देता है। ठाकुर साहब, वो मेरी रिक्शा और दे देते हैं। कौन सी रिक्शा? वो तो मेरा सूत है। चल चल, अब निकल यहाँ से। हरिया वहां से निराश होकर वापस आ जाता है, परंतु उसके मन में शांति थी कि उसने अपनी जमीन बचा ली। अगले दिन सुबह सुबह खबर फैल जाती है कि ठाकुर की सारी जायदाद जब्त हो गई है। सुनते हूँ जी, आपने सुना कि ठाकुर की सारी जायदाद जब्त कर ली है। क्या सच में? हाँ जी, सारे गांव में खबर फैल गई है। इतना सुन के हरिया ठाकुर के हवेली की तरफ भागा भागा जाता है। अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? हरिया देखता है कि ठाकुर के पास वही आदमी खड़ा है जिसने उसकी मदद की थी। अरे भाई, आप यहाँ पर कैसे? हा, आओ हरिया आओ, तुम्हारी मदद से ही मैं ठाकुर को पकड़ पाया हूँ। मेरी मदद से कैसे? और आप कौन हो? अरे भाई, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ और जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे उन्हीं से हमने ठाकुर को पकड़ा है। अच्छा भाई, क्या मैं अपनी रिक्शा लेके जा सकता हूँ? अरे भाई, खाली रिक्शा नहीं। क्या मतलब? अरे भाई, मतलब ये कि आपने जो मदद की है, सरकार की तरफ से आपको 5,000 रुपये इनाम भी मिलेगा। हरिया अपनी रिक्शा और इनाम के पैसे लेकर घर आ जाता है और अपने परिवार के साथ नया साल मनाता है।